नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुख्तार तो दुनिया को अलविदा कह गया, मगर मुख्तार को लेकर सियासत अभी भी जिंदा है। आलम यह है कि रोज कोई ना कोई वजह से मुख्तार सियासी सुर्खियों की वजह बन जाता है। अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाएंगे। मगर उससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मुख्तार के प्रेम के पोस्टर चस्पा होते हैं, जिसमें मुख्तार की मौत के मातम का संदेश छपा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का बयान भी सियासी कोहराम मचा रहा है, जिसमें सीएम योगी अपने अंदाज में अपराधियों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि हम सिर्फ राम को नहीं लाते हैं, बल्कि बेटी व्यापारी के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य करा देते हैं। यानी एक तरफ सीएम का अपराधियों पर एक्शन, तो दूसरी तरफ मुख्तार पर सपा की सियासी मोहब्बत कुर्बान। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कोई लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। एक तरफ सीएम योगी अपराधियों को मंच से सुधर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा का मुख्तार प्रेम एक बार फिर से झलका है। सीएम के बयान पर बाद में आते हैं, मगर उससे पहले इस पोस्टर पर गौर फरमाएं। पोस्टर में छिपा सियासी संदेश साफ है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टियों का लगाव कम नहीं हो रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने मुख्तार के हमदर्दी में पोस्टर लगवाए हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे हैं, जिसमें सपा नेता राम सुधाकर यादव ने मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की है। आपको बता दें कि सुधाकर यादव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। पोस्टर लगाने के बाद जब खबरें सामने आई तो आनन फानन में उसे हटा दिया गया। पोस्टर के माध्यम से राम सुधाकर यादव ने मुसलमानों से कहा कि वे ईद के दिन ईदगाह पर माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान सियासत तेज हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी अब मुख्तार अंसारी को लेकर कोई भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को लेकर मुख्तार अंसारी अब मुद्दा बन चुके हैं, और शायद यही वजह रही कि आज समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने मुख्तार अंसारी की होर्डिंग लगा दी और उसमें यह लिखा कि मुस्लिम लोग मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर ईद न बनाएं और साथ ही साथ मौन धारण भी करें। हमारे ठीक बाईं तरफ सपा कार्यालय है, और बता दें कि ठीक अपोजिट यानी दाहिने तरफ सड़क के इस पार इसी स्थान पर मुख्तार अंसारी को लेकर राम सुधाकर यादव जो यूथ ब्रिगेड के नेता हैं, उन्होंने होर्डिंग लगवाई थी। होर्डिंग की खबर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई और अफसर चौकन्ने हो गए। रातों रात इस होर्डिंग को फड़वा दिया गया और कहा जा रहा है कि अब चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई थी। तभी से ही बीजेपी को छोड़ राजनीतिक दलों में मुख्तार को लेकर झलका प्रेम सियासत का फसाना बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी मंचों से अपराधियों को सुधरने की चेतावनी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि हम सिर्फ राम को लाते नहीं हैं, जब कोई सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो राम नाम सत्य तय है। जो लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे।
यहाँ बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं। जब कोई सुरक्षा समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। वहीं खबरें ये भी हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मरहूम मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गाजीपुर जाने की तैयारी कर चुके हैं। रविवार को गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे। यानी साफ है कि मुख्तार को लेकर सपा का स्टैंड साफ है। मतलब 24 में मुख्तार अब मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 7 मामलों में सजा मिल चुकी है और 8 मामलों में दोषी मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी का जो रुख है, हालांकि वो किसी से छुपा नहीं है और ना ही वो छुपा रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव वहां पहुंचे, मुख्तार के घर जाकर अफसोस जताया और उसके बाद लगातार इस मामले में राजनीति हो रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ राम को नहीं लाए बल्कि अपराधियों का और अपराधियों तक कानून व्यवस्था बेहतर हम बना सकते हैं, राम नाम सत्य भी हम करवा सकते हैं। दो पक्ष और दोनों पक्षों के बीच 2024 का चुनाव, जिसमें 2024 के सियासत की धुरी इस वक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। और इसी सियासत के बीच में सवाल यह भी है कि 24 में मुख्तार को लेकर जो राजनीति इस वक्त जारी है, उस राजनीति में हर तरफ से वोट बैंक की बू आती है। और यह कहना गलत नहीं है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में भी कहा गया कि 7 मामलों में सजा मिल चुकी है और 8 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का ये जो मोह है, ये जो मोहब्बत है, ये क्या कहती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा शुरू करेंगे। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। वरुण मिश्रा है कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। समाजवादी पार्टी की युवा आवाज राकेश अहिर इस वक्त हमारे साथ है, राकेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदेश यादव भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चर्चा शुरू करें तो राकेश भाई आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूं और बता ही दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि ये जो मोहब्बत है, मुख्तार से मोहब्बत, ये रिश्ता, ये क्या कहलाता है। आपको देता हूं यहाँ बैठाने के लिए। हमारा प्रेम किसी जो दुखी है उसके दुख में जाना, सहयोग करना, सांत्वना देना, इससे हमारा कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। हाँ। और रही बात, प्रश्न ये है कि मुख्तार जब अगर 5 दिन पहले से कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन देकर दिया गया है, तो स्लो पॉइजन दिया गया है, हाँ। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जेल प्रशासन सहित पूरे बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है राकेश भाई, आपकी बात सही है। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा, आपकी बात आपकी जगह सही है सर, आपकी बात सही है। आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, आप बात कर रहे हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा हो, आप बात कर रहे हैं जेल मैनुअल की, यहां तक आपकी बात ठीक है सर। लेकिन बात जब एक उस व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति 7 मामलों में सजा पा चुका है, 8 मामलों में दोषी है, सवाल यह है कि जिस अप्रैल के महीने में 2023 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे सजा हुई, तो कृष्णानंद राय के परिवार को किसी ने फोन करके शुभकामनाएं दी कि आपको इंसाफ मिला? नहीं सर। लेकिन उसी व्यक्ति की मौत पर सवाल आप उठाइए, जायज है सर, लेकिन आप ही के नेता एक पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि ईद मत मनाइएगा, मौन रखिएगा 2 मिनट का। धर्मेंद्र यादव जा चुके हैं,
अखिलेश यादव जाने वाले हैं सर, इससे एक्सप्लेन कर दीजिए बस। नहीं कर रहा, समाजवादी लोग हमेशा दुख में खड़े रहते हैं, चाहे किसी का दुख हो। जो एप्पल के मिश्रा जी की हत्या हुई थी, पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसके भी दुख में अखिलेश जी माने गए थे। हाँ। हम लोग हर दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं और दुख में कभी भी राजनीति करने वाले नहीं है, हाँ क्योंकि दुख दूसरे का दुख अपने जैसा दुख होता है। सर, ये ईद ना मनाने का जो फैसला है, जो कहा जा रहा है कि ले लीजिएगा, कर लीजिएगा, वो देखिए, ये क्या है सर? सुधाकर जी का व्यक्तिगत उनका निजी मुसवार है, न कि पूरी पार्टी का स्टैंड है उस पे। हाँ मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत वो सुधाकर जी का है मामला, सुधाकर जी के विचार है, उनकी मंशा है। हाँ। पूरे समाजवादी पार्टी का कोई अभी तक ऐसा मैसेज, ऐसा स्टैंड नहीं है कि कोई ईद न मनाने का अपील किया हो। मैंने कहा ना सर, फोर्ड को आपने शुभकामनाएं दी थी सर कृष्णानंद राय के परिवार को जब इंसाफ मिला था। परिवार को भी हम नंद किशोर रूंगटा का अपहरण और हत्या, कृष्णानंद राय हत्याकांड, अवधेश राय हत्याकांड, मन्ना सिंह हत्याकांड, मऊ दंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, गजब है। अजय भाई, मैं कह और आपको रहा हूं, दुख सिर्फ एक व्यक्ति का नजर आता है। हम तो सारे लोगों के दुख में सहमत है। हम कहा जा रहे हैं कि हम किसी एक के दुख में शामिल होना है। हम सारे दुख सिर्फ इसलिए नजर आता है सर क्योंकि मसला वोट बैंक का है। केसी जैन जी, आपके पास आ रहा हूं सर, संदेश जी आपके पास में आ रहा हूं बस। केसी जैन जी, सवाल यह है कि एक तरफ, हालांकि उस पर हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर हम जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर जब बात मुख्तार अंसारी की हो रही है तो सब मसला यह है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया गया और मुद्दा बनाने के बाद जिस तरह से इसे बनाया जाने की कोशिश हो रही है, ये क्या कह रही है? देखिए अखिलेश जी, जहां तक पोस्टर की बात है और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी राकेश जी कह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत है। पार्टी कार्यालय के बाहर कोई भी होर्डिंग पोस्टर किसी भी पार्टी के बाहर व्यक्तिगत रूप से नहीं लग सकता है जब तक कि पार्टी की सहमति ना हो। इतना आसान नहीं है, और अगर व्यक्तिगत था तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं। खैर, दूसरी बात यह है कि शुरू से ही इस प्रकार से मुख्तार अंसारी को एक ग्रामीण रूप दिखाया जा रहा है, मुख्तार अंसारी का जिस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है, जो व्यक्ति 80 मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हो, 2 मुकदमों में जिसको उम्र कैद की सजा मिल गई हो और 8 से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं जिनमें भी उम्र कैद की सजा, और उसी व्यक्ति को सर ओम प्रकाश राजभर मसीहा कहते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप जाएंगे उनके घर, मुख्तार के घर, तो वो कहते हैं कि इस पर विचार हो रहा है, बात चल रही है। देखिए, बात है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने महिमा मंडन किया, और मुख्तार अंसारी नहीं, चाहे अतीक अहमद रहे हो, मुख्तार अंसारी रहे हो, बड़े बड़े माफियाओं को जवाब दीजिए, प्रकार से माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने। सवाल डाल दिया गया सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। का मनोबल प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी। केसी जैन जी, मेरी आवाज तो आई नहीं होगी आप तक। मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, उन्होंने किया। आज अखिलेश यादव जी वही काम कर रहे हैं। केसी जैन जी, मेरी आवाज आ रही होगी ना अब तक? आवाज मिल रही है आपकी? जब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। राजभर जी पर 2 शब्द कह दीजिए सर। देखिए, राजभर जी का यह है कि उन्हीं की पार्टी से मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक हैं, और वो आपके सहयोगी हैं, पार्टी से कोई विधायक है और विधायक के पिता की हैसियत से उनको देख रहे हैं, और वो आपके सहयोगी हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, एक विधायक के पिता की हैसियत से वो देख रहे हैं। जाना ना जाना उनका पर्सनल मुद्दा हो सकता है, बहुत बढ़िया लेकिन सर। उनकी अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है वो, उनकी अलग पार्टी है। हाँ। वो हमारे साथ है जरूर। दोनों चीजों को अगर हम जोड़कर देखें, राकेश शाहिद जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, केसी जैन जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आप दोनों लोग के पास आ रहा हूँ मैं, आप दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, आप दोनों लोग के पास आ रहा हूँ मैं, दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ सर। राकेश शाहिद जी, केसी जैन जी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए सर, आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा, पूरी करिएगा। चूंकि मुद्दा 2 चीजें हैं, एक तरफ एक बयान जिसमें अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी है, और दूसरी तरफ वो पोस्टर, और उस पोस्टर के साथ वो संदेश कि अखिलेश यादव मुख्तार के घर जाएंगे।
इन दोनों चीजों में अगर हम देखें, जाहिर सी बात है क्लैश है, एक तरफ और दूसरी तरफ। मसला यहां पर यह है सर कि जब बात होती है मुख्तार को लेकर तो आप चढ़ जाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, चढ़ना भी चाहिए सर, लेकिन वहीं जब राजभर जी की बात आ रही है तो आप क्या कह रहे हैं कि वो पिता की हैसियत से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और राजभर जी का मसीहा वाला बयान क्लैश नहीं करता क्या सर आपस में? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, वरुण मिश्रा जी, आ रहा हूं सर, केसी जैन जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, और भी लोग के पास जा रहा हूं सर, पूछ लूंगा सर आपसे, पूछ लूंगा। जेल में है हाँ। और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। हाँ। और ये जो कार्रवाई है, ये भी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है सर। दोनों मामलों में उम्र कैद की सजा कुल मिलाकर क्लैश है सर, ये न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मिली और हमने मनमाने तरीके से भी मिश्रा की रिपोर्ट भी नहीं आ गई है। डॉक्टरों ने कहा मसला जांच है ही नहीं ना सर, मसला तो जांच है कहाँ? समाजवादी पार्टी कर रही है। अरे ऐसे सवाल ये है अपराध को संरक्षण देने का। ठीक है, पता नहीं पता है, इसमें सजा भी मिल चुकी है ऐसे व्यक्ति को, आप उसका बैठ के वरुण मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संदेश यादव, रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर संदेश यादव, आप समझ रहे होंगे, आप पूरी इस कहानी को समझ रहे हैं, इस पूरी मिस्ट्री को आप देख रहे हैं, दिल में क्या आता है सर देखकर? आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं। देखिए, ये जो समाजवादी के जो हमारे नेता बैठे हैं राकेश जी, इनको ये समझना चाहिए कि गुंडों की पार्टी कौन सी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की जितनी भी बार सरकार बनी होगी या बसपा की जितनी बार सरकार बनी होगी, गुंडों की पार्टी कौन है? गुंडों को संरक्षण किसने दिया? गुंडों के पितामह कौन हैं? इन्हीं गुंडों में, इन्हीं नेताओं में, इन्हीं मुलायम सिंह यादव, इन्हीं अखिलेश यादव में 25 साल तक लोगों के केस की फाइल नहीं खुलने दी जाती है। आप उन्हें माननीय बनाते हैं। आप झांकिए अपनी तरफ और सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आज एक इतने बड़े गुंडे जिनके परिवारों के लोगों को आपने सरेआम मार दिया, बीच चौराहे पे आपने हजारों गोलियां लोगों पे चलवा दी, आप उनका महिमा मंडन ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था और उत्तर प्रदेश की जनता उनके लिए दिल फाड़ फाड़ कर रो रही है। आप किसको संबोधित करने की बात कर रहे हैं? आपके माथे पे शुरू से एक दाग है कि आप एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उस दाग को देखिए, समझिए। राष्ट्र का युवा हर चीज को देखता है। समाजवादी का नेता होना, बसपा का नेता होना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। आपको माहौल को समझना चाहिए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिना अनुमति के वहां अगर होर्डिंग लग गया तो क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की उस मामले को लेकर? आप ये साबित आज तक भी कर रहे हैं कि गुंडों का संरक्षण हमारे यहां था, गुंडे हमने पाले, हमने उनको माननीय बनाया और आज हम उनकी कब्र पर फिर जा रहे हैं फूल चढ़ाने के लिए। अखिलेश यादव क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? समाजवादी क्या साबित करने की कोशिश करती है कि वो कर क्या रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं देश को? उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रही है। जैसा माननीय योगी जी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप माफिया के सलाहकार क्यों बन जाते हैं? आप माफिया के हिमायती क्यों हैं? आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्र के साथ चलना है, लोकतंत्र में राष्ट्रवाद की बात करनी है। जो व्यक्ति राष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ चलेगा उसका यही अंजाम होना चाहिए, चाहे सरकार कराए, चाहे ईश्वर कराए, चाहे कोई भी कराए। आपको उस व्यक्ति की मौत का क्या दुख है जिसकी 25 साल फाइल खुलने नहीं दी? कृष्णानंद राय के घर कौन गया? क्या अखिलेश यादव गए? कोई नहीं जाएगा सर, कोई नहीं जाएगा। या जिनके लोगों को इन्होंने मारा, आपने जाकर के कितनी सांत्वना दी वहां पर बैठकर? ठीक है। आप बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं बैठ के कि ईद ना मनाई जाए। आप कौन सी माया मुलायम वाली चर्चा कर रहे हैं? आप कौन सा महिमा खंडन कर रहे हैं कि आप किसके हितैषी हैं? आपको समाजवादी के गुंडों को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की राकेश भाई आ रहा हूं, रुक जाइए, अभी मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा। आपके सहयोगी नाराज हो जाएंगे, बहुत देर से बैठे हैं। आप भी के सहयोगी है संदेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। संदेश जी, राजभर जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी समय की मांग को देखिए। गुंडे कौन है सब जानते हैं। समय की मांग को समझिए और आपका उसके घर पे जाने का डिबेट की समय की मांग को भी समझिएगा। सब लोग समय कम है। सर एक सेकंड, वरुण मिश्रा जी, ओवर टू यू। सवाल ये है, आपके सहयोगी हैं और स्क्रीन में भी इस वक्त आपके सहयोगी हैं, बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन है उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि मुख्तार को लेकर जो सियासी घटनाक्रम घट रहा है, राहुल गांधी जाएंगे क्या? राहुल जाएंगे। राहुल हमें किसी शादी से
रही है अपराधी थे उनके ऊपर। और हम एक बात के माध्यम से करेंगे कि तो इधर उधर की बात तो ये आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। सर आप एक बार कॉल कट करके दोबारा करिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। आवाज जा रही मेरी? आ रही है जी, आ रही है, आप बोलिए। मैं एक शेर के माध्यम से बात शुरू करता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कारवा क्यों बेटा, मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जब मुख्तार अंसारी का परिवार ये कह रहा था कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, जेल में उनको जहर दिया गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। यहाँ समस्या इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी का जातीय प्रेम जो उमड़ रहा है, उनकी जाति के लोग माननीय बने हुए हैं और दूसरी जातियों के लोग अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश इस दोराहे पर योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ा कर दिया है। उनकी क्या राजा भैया के ऊपर मुकदमे नहीं, क्या धनंजय सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं? अभय सिंह को तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इनके बारे में मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा। ये जो दोहरा मानदंड है, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दो राहे पर खड़ा करने का मानदंड है। अभी गुंडों की पार्टी कह रहे थे डॉक्टर संदेश यादव जी, गुंडों की सबसे बड़ी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी है। इनको गिरबान में झांकना चाहिए था ये बात कहते हुए, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए था ये बात कहते हुए। पार्टी है मिश्रा जी, आप माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा में स्टेटमेंट सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। गुंडों की पार्टी कौन सी पार्टी है और आपके लोग कबूल करते हैं, आपके लोग विश्वास करते हैं और आपके लोग उस बात की सत्यता देते हैं। आज इंडी गठबंधन में जितने नेता हैं उनकी बैकग्राउंड देखिए क्या है सब लोगों की। किसी पे एक मुकदमा, दो मुकदमा, चार मुकदमा, छोटे मोटे मामले समझ में आते हैं। आप सरेआम लोगों को बनवा देते हैं खड़ा होकर के और उसके बाद कहते हैं आप गुंडों के सलाहकार नहीं है, आप गुंडों के रहबर नहीं है, आप गुंडों के साथी नहीं है। आपको किस बात का दर्द हो रहा है? अगर एक इतना बड़ा गुंडा जिसको 7-7 केसों में सजा हुई हो, जिसको 7-7 केसों में सजा दी गई हो, उसको आप गुंडा मानने को तैयार नहीं है, तो सबसे बड़े गुंडे तो आप पाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सुबह से शाम तक राष्ट्रद्रोह की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, सनातन को गाली देने की बात होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे लोग हम कौन हैं। आज सोशल मीडिया पे हजारों लोग बैठ के बोलते हैं कि हमारे कौन हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सपा के नेता हैं, हमारे बसपा के नेता हैं। कोई कभी कहता है कि भाजपा के नेता नहीं है। इस प्रकार के मापदंड सपा वर्सेस पार्टी गठबंधन ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में सफाई का समय है और सफाई में आपको साथी बनना चाहिए। जिस समय आपके लोगों ने कहा पॉइजन दिया जा रहा है तो आप कहाँ थे? आपने जांच के लिए क्यों मेहनत नहीं की? इंतजार कर रहे थे आने का। सर आ रहा हूँ संदेश जी, आ रहा हूँ वरुण जी, आ रहा हूँ वरुण जी, आ रहा हूँ आपके पास। केसी जैन जी अपनी बात पूरी कीजिए। राकेश प्रताप सिंह थाने के अंदर घुस के मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को, आज उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा। वरुण भाई ठीक है, हाँ बोलिए आप, केसी जैन जी बोलिए। ये कैसे संभव है? चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, जितने माफिया है माफियाओं के पक्ष में आके ये माहौल क्यों बनाने लगते हैं? अभी कांग्रेस के साथी ने प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अभी वरुण जी ने प्रश्न किया कहने का भाई उनके परिवार के वरुण भाई रुक जाइए, बात पूरी होने दीजिए। पार्टी में जांच होनी चाहिए। देखिए जुडिशरी जांच उसमें जो है चालू हो चुकी है, जांच हो रही है। जांच के साथ साथ उसका पूरा जो मेडिकल है, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। जुडिशरी जांच हो रही है, उसमें जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं वो जांच ऑलरेडी पहले से चालू है। और दूसरी बात है कि किसी के आरोप लगा देने से क्या उन आरोपों को मान लिया जाएगा? कोई भी माफिया हो, और जिस समय आपके पंजाब में थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आपने 2.5 साल तक इनको बचा करके रखा और वहां से जब आए थे तो व्हील चेयर पे आए थे। तबियत तो इनकी तब से खराब है, तो क्या आप पंजाब में भी इनको स्लो पॉइजन दे रहे थे जो कि ये व्हील चेयर पे आ गए? पंजाब में क्या इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और वो अपने पैरों पे चल के गए थे और वहां से आए तो व्हील चेयर पे आए? उनकी तबीयत बहुत खराब थी जब यहाँ पे जेल में ट्रांसफर हुए। तो दूसरी बात यह कि जांच के साथ साथ विश्राम रिपोर्ट के लिए भेज दी गई है। वो तो न्यायिक कस्टडी में थे, न्यायिक जांच हो रही थी, 2-2 बार सजा पा चुके थे, अब वो बाहर आने वाले नहीं थे, 2-2 बार उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। लेकिन उनका महिमा मंडन क्यों? जिस जांच की आप बात कर रहे हैं जांच आने दीजिए, जांच जुडिशरी जांच हो रही है, उसमें साथ ही साथ मिश्रा की रिपोर्ट आ रही है कि पॉइजन था कि नहीं था। तब आप आरोप लगाइए ना, आरोप तब लगाइए ना आप। लेकिन उनका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं भाई? अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम प्रेम क्यों बढ़ रहा है?
क्या वो समाजवादी प्रकाश पार्टी राजभर के जी पास उनको कोई गरीबों मुद्दा का नहीं मसीहा चुनाव बता रहे हैं। क्या तो कौन सी कांग्रेस पार्टी के में वरुण मिश्रा जी। राजभर जी कोई मुद्दा नहीं चुनाव वरुण में मिश्रा जाने जी। का। भारतीय जनता पार्टी आपको जीतती हुई दिखाई दे रही देखिए, है, तो आप देखिए, इस उस पूरी- माफिया का सहारा ले रहे हैं। इस जो पूरे माफिया चैप्टर में अगर हम दुनिया में है देखें, नहीं। इस पूरे जो दुनिया चैप्टर में है अगर हम नहीं, देखें, वो केसी जन जी आ रहा हूँ, सहारा ले केसी जन जी आ रहा हूँ। ठीक है राकेश भाई, चलिए बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ सवाल, समय भी कम है। संदेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभय सिंह पे मुकदमा नहीं है, क्या राकेश सिंह पे मुकदमा नहीं है, अभय सिंह पे मुकदमा नहीं है, दिनेश सिंह पे मुकदमा नहीं है, ब्रजेश सिंह पे मुकदमा नहीं है, धनंजय सिंह पे मुकदमा नहीं जेल के है, अंदर है वो, सुशील सिंह पे मुकदमा सजा नहीं हुई है है। उनको। अरे अभी तक क्यों बता रहे थे भाई? मुकदमा नहीं है। अभय सिंह गुंडा थे, माफिया थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी 4 दिन हुए हैं भाजपा में आए, अब आपके लिए वो गुंडा हो गए। अभी तक आप उनको पाल पोस सकते हैं। अभय सिंह पर कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? जो आप मांग रहे हैं कि वो गुंडा है। डॉक्टर संदेश यादव जी, डॉक्टर संदेश यादव जी, इस पूरे मामले में अगर हम देखें, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एक चीज साफ समझ आती है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है इस पूरे मामले में, और जहां तक जांच की बात आती है वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्तार को मुद्दा बनाया जा रहा है इस चुनाव का। डॉक्टर संदेश यादव, देखिए, मुख्तार को मुद्दा बनाने का सबसे बड़ा समाजवादी वालों का और इंडी गठबंधन वालों का मुख्य कारण क्या है, पहले आप उस बात को समझिए। क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे किसी भी दल के जुड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, आप इनसे ये पूछिए इनके पास मुद्दा क्या है मोदी जी के सामने। मोदी जी 400 सीट की बात कर रहे हैं और ये मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। ये इनसे ये समझने की कोशिश करिए कि ये देश की जनता को ये बताना चाहते हैं, देश के विशेष वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे हितैषी हम हैं, इसलिए हम तुम्हारे पोस्टर लगाएंगे और तुमको हम ईद मनाने के लिए प्रेरित करते कि आप ईद ना मनाएं। लेकिन भारत का मुस्लिम समाज का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, राज्य में जो योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, वो किसी भी प्रकार के जाति पाति और धर्म भेदभाव से काम नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नीति के साथ काम किया जा रहा है। अब इनको ये लग रहा है अखिलेश यादव जी को कि इनके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए बदायूं में क्या किया, पहले चाचा को मैदान में उतारा, चाचा को भेज दिया, अब आदित्य यादव को मैदान में खड़ा कर दिया कि हारेंगे तो चलिए आदित्य जी हारेंगे। 3 बार 2 बार इन्होंने मेरठ की सीट पर अपने कैंडिडेट बदल दिए। अतुल प्रधान जी जैसे व्यक्ति को इन पर भरोसा नहीं था। अब आप इस बात से समझिए कि इनको सिर्फ ये लग रहा है, बैठ के सपा वाले नेताओं को, सपा के अध्यक्ष को सिर्फ ये लग रहा है, और इंडी गठबंधन में कांग्रेस उनकी साथी है, होली मिलन समारोह में अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। आप इस धारणा को जब तक नहीं बदलेंगे आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। गौरव वल्लभ पंत ने कांग्रेस छोड़ी तो सरेआम अपने इस्तीफे में लिख के कहा कि मुझे राष्ट्र के विरुद्ध बोलने के लिए कहा जाता है, मुझको सनातन के विरुद्ध बोलने के लिए कहा जाता है। अब इनको ये समझ में आने लगा है कि मुस्लिम जो युवा है, वो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, वो राष्ट्र के साथ जुड़ रहा है और वो हमारी ग्रिप से बाहर हो रहा है। अब अखिलेश यादव जी का जो मुस्लिम वाला प्रेम है, जब उनको लगा कि ओवैसी जब तक नहीं पहुंचे थे मुख्तार जी के यहाँ, तो अखिलेश जी क्यों नहीं गए थे, धर्मेंद्र यादव को क्यों नहीं भेजा था, संदेश जी, समय की कमी है, नहीं भेजा था, समय की कमी आगे भी चल आए और वो सामने खड़े हुए तो अखिलेश जी को लगने लगा अब फिर गेम शुरू होने वाला है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केसी जन जी, केसी जन जी, अखिलेश जी कह रहे हैं हम भी जाएंगे। समय कम है, तो मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट आप 20 सेकंड में दे दीजिए, और वो जवाब जो है वो देखिए मिलाकर होना चाहिए सर। अगर उसमें जिक्र मुख्तार का होगा तो जिक्र उसमें राजभर का जो सहयोग है, जो प्रेम है, उसको मिलाकर दीजिएगा। देखिए अजतेश जी, दरअसल किसी भी विपक्ष की पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। ये लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति को घेरे में रखते हुए अपराधियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रहे हैं। माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि माफिया राज नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कार्रवाई होगी और जिसको जो सजा होगी वो सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो देश विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, इन सब मुद्दों के बाद विपक्ष। ठीक है राकेश अहिर जी, लास्ट 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड जी। केसी जन जी, हो गया सर, समय नहीं है, लास्ट कमेंट। जो भाजपा के आईटी सेल के साथ जो रेप किए बीएचयू में, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? चलिए आवाज ही चली गई। खैर, वरुण मिश्रा जी एक फाइनल कमेंट, लास्ट 20 सेकंड।
देखिए, सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। अपने पिछले घोषणा पत्र पर बुरी तरह वो फेल रहे। मुख्तार और अतीक जैसे लोग इनके लिए खाद और पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हीं के सहारे जनता में फूट डालकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये मुख्तार को मुद्दा बनाया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी बार बार मुख्तार को मुद्दा बनाती है। इनके पास बेरोजगारी पर, डॉक्टर संदेश यादव, भ्रष्टाचार पर बोलने के संदेश यादव, फाइनल कमेंट। अगर आप मुख्तार अंसारी को लेके दुख में हैं, मिश्रा जी, अगर आप मुख्तार अंसारी को लेके दुख में, इसका मतलब आप भी इनको खाद पानी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि सपा और भाजपा, सपा जो है कांग्रेस के साथ मिलकर उनको खाद पानी का डर लग रहा है कि उनका खाद पानी ना चला जाए, इसलिए आप बैठकर मुख्तार अंसारी की हिमायत कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समय की कि हम किस तरफ सोच रखते हैं और हम समय का क्या फायदा उठाना जानते हैं। ठीक है संदेश जी, ठीक है, ठीक है। केसी जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर संदेश यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त जो कहानी है वो सबके सामने है। कहानी है समाजवादी पार्टी के मुख्तार प्रेम की। कहानी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहना कि अपराधियों की राम नाम सत्य है। इन सब के बीच में अपने आप में एक सवाल जो है वो बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 के लोकसभा चुनाव में किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। ये सवाल जनता को सोचना है। तो आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं।